होता है खाता। खाता हमारा कितने प्रकार का होता है? तो हमारा खाता दो प्रकार का होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि इसको हम कहते हैं व्यक्तिगत खाता, ठीक ना। इसको कहते हैं अव्यक्तिगत खाता। तो हमारा इम्पर्सनल अकाउंट के बारे में चलेंगे तो इम्पर्सनल अकाउंट भी दो प्रकार के हो जाते हैं। पहला हो जाता है रियल और दूसरा हो जाता है नॉमिनल। इसमें क्या बोलते हैं कि हानि के लिए ज्यादा उपयोग किया जाता है। जैसे गेन होना आ जाएगा तो वहां पे हमारा हानि के लिए उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या बोलते हैं कि ये रियल अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाता है करंट एसेट, दूसरा हो जाता है फिक्स एसेट। जैसे मान लीजिए फिक्स एसेट का मतलब कि ये मार्कर हो गया, इसका दाम कोई फिक्स है ना, तो इसको हम फिक्स एसेट्स में रखेंगे। और करंट एसेट्स मतलब जो तुरंत तत्काल में किया गया है कि हमारा ये इतने का ही दे दीजिए, तो वहां पे हमारा करंट एसेट्स चलने लगता है। तो हमारा पहला वाला खाता क्या है? पर्सनल अकाउंट। इसके बारे में चलते हैं तो इसमें आते हैं लेनदार, देनदार, ठीक ना, क्रेडिट और डेबिट। मतलब इसको कहते हैं धनी, इसको कहते हैं ऋणी। अब यहां पे हमारा क्या बोलते हैं कि अब जैसे मान लीजिए ये क्या है? देनदार और दूसरा क्या है? लेनदार देनदार, धनी और ऋणी। अब इसके बारे में हम समझते हैं। अब हमारा क्या है? देनदार, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिटर ना। अब देखिए क्रेडिटर और धनी यानी इसका क्रेडिट। अब इसकी परिभाषा समझते हैं। देनदार, जब हम किसी को कुछ पैसा या रुपया या सामान देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हम देनदार कहे जाएंगे। जब हम किसी को कुछ पैसा या रुपया या सामान देते हैं तो हम देनदार कहे जाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। यानी देनदार को क्या बोलते हैं? हम क्या कर सकते हैं? धनी। जैसे मान लीजिए आपके अकाउंट में 100 रुपया आया ना, 100 रुपया आया तो मतलब क्या आप हो गए? 100 रुपये का आप क्या हो गए? मालिक हो गए। यानी 100 रुपये आप क्या हो गए? धनी हो गए। यानी 100 रुपये आपके क्या हो गए? किसी को देने लायक हो गए, ठीक ना। किसी को देने लायक हो गए मतलब कि जब हम किसी से कुछ पैसा या रुपया या सामान देते हैं, जब किसी को देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या हो जाएंगे? देनदार हो जाएंगे। और वहीं पर अगर उल्टा लगा देंगे, जब हम किसी व्यक्ति से कुछ पैसा या कुछ रुपया या सामान लेते हैं तो उस व्यक्ति के लिए हम क्या हो जाएंगे? लेनदार हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम ये मार्कर किसी को दे दिए, किसी को भी दे रहे हैं, तो वो जो व्यक्ति ले रहा है उसको क्या बोलते हैं? उसके लिए हम क्या हो जाएंगे? देनदार हो जाएंगे। और वो क्या बोलते हैं? क्या हो जाएगा? लेनदार हो जाएगा। समझ में आया? तो वो क्या हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा और हम क्या हो जाएंगे? धनी हो जाएंगे। तो यहाँ पर लेनदार और देनदार के बारे में ये हो गया कि जब हम किसी को कुछ रुपया या पैसा सामान देते हैं तो देनदार, और जब हम लेते हैं तो लेनदार। तो उस व्यक्ति के लिए हम धनी हो जाएंगे, वो स्वयं के लिए क्या हो जाएगा? ऋणी हो जाएगा। अब इसमें दो नियम चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट का दो नियम चलता है। पर्सनल अकाउंट में देखिए व्यक्तिगत आया ना, तो यानी व्यक्ति से रिलेटेड सारी चीजें होगा। जहाँ पे व्यक्ति के बारे में ज्यादा चर्चा किया जाए वहां पर क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत अकाउंट। जैसे मान लीजिए मोहन ने 500 रुपए का सामान सोहन से खरीदा, तो मोहन और सोहन क्या हो जाएंगे? आपके पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है? दो नियम है, क्रेडिट द गिवर और दूसरा नियम है हमारा डेबिट द रिसीवर। डेबिट द रिसीवर यानी क्रेडिट द गिवर को हम क्या कहते हैं? देने वाला धनी लिखिए या फिर CR लिखिए, ठीक है ना। देने वाला क्या हो जाएगा? धनी। और लेने वाला क्या हो जाएगा? लेने वाला प्राप्त करने वाला। हाँ, लेने वाला ऋणी, प्राप्त करने वाला। हाँ। तो देखिए अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए 500 रुपये का
का सामान उधार राम से खरीदा। ठीक ना। देखिए, व्यक्ति को छोड़कर सारी चीजें रियल होती हैं, दिमाग में रख रहिएगा। एक उदाहरण के तौर पर जिसे याद रहे, ठीक ना, क्योंकि कुछ जगह ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं हर एक चीजें रियल हो जाएंगी। जैसे अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति का आया नाम और दूसरा चीज है सामान का आया, तो ये सामान क्या हो जाएगा, आपका रियल अकाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट के बारे में आप चल रहे उदाहरण दिए, तो पर्सनल अकाउंट में पहला नाम क्या है, राम है, तो राम। अब राम को लिख लिए आप। अब राम क्या बोलते हैं कि यहाँ पे आप सोचिए 500 रुपये का सामान उधार राम से खरीदा। कोई इंसान है वो राम से 500 रुपये का सामान खरीद रहा है, यानी इंसान लेने का काम कर रहा है, पर उस इंसान का इसमें नाम नहीं है। तो जिस इंसान का नाम है पहले उस नाम को पकड़ेंगे, तो राम, यानी राम से खरीदा, यानी राम देने का काम कर रहा है। तो देने की प्रक्रिया में क्या हो जाएगा, राम, पर्सनल अकाउंट CR। क्लियर। और जहां पे उधार सामान खरीदेगा वहां पर F9 का प्रयोग होगा, यानी परचेज का। बताइए यहाँ पर ये इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि यानी 500 रुपये का सामान उधार राम से खरीदा, यानी राम क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट हो जाएंगे। अब पर्सनल अकाउंट के नियम पे जाएंगे। पर्सनल अकाउंट का 2 नियम है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाला क्रेडिट और लेने वाला डेबिट। तो यहाँ पे राम देने का काम कर रहा है क्योंकि राम से खरीदा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा। अब यही राम से खरीदा मोहन ने, या मोहन ने 500 रुपये का उधार सामान राम से खरीदा, या फिर 500 रुपये का सामान राम से खरीदा मोहन ने। ठीक ना। तो यहाँ पे मोहन क्या कर रहे हैं, अब मोहन क्या कर रहे हैं, मोहन का हम नाम लेंगे। मोहन को हम पकड़ लिए क्योंकि ये व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हमारा पर्सनल अकाउंट हो जाता है। अब पर्सनल अकाउंट का नियम पे जाइए। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब यहाँ मोहन कर क्या रहे हैं, मोहन लेने का काम कर रहे हैं, राम देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही सेंटेंस में दोनों देने का काम कैसे करेंगे। ठीक ना। अगर एक लेने वाला कार्यक्रम कर रहा है तो दूसरा देने वाला कर रहा है, तभी तो सेंटेंस बनेगा। अब गए, वो भी ले रहा है, ये भी ले रहा है, तो कोई इंसान होगा तभी ना लेगा, किसी इंसान से लेगा ना वो सामान। तो यहाँ पे हमारा मोहन क्या काम कर रहा है, लेने का काम कर रहा है, क्योंकि सेंटेंस को पढ़िए आप। 500 रुपये का सामान राम से खरीदा मोहन ने, यानी मोहन खरीदार हो गए, मतलब कि खरीदने वाले हो गए, और ये बेचने वाले हो गए। और खरीदने वाले क्या बोलते हैं कि सामान लेते हैं, और बेचने वाला सामान देते हैं। तो यहाँ पे खरीदने के लिए क्या हो जाएगा, F9 हो जाएगा। और ये क्या बोलते हैं कि पर्सनल अकाउंट का राम का तो बन ही चुका है। अब यहाँ मोहन का चल रहा है, ये पर्सनल अकाउंट हो गया। अब ये क्या काम कर रहे हैं, लेने का काम कर रहे हैं। तो लेने के लिए क्या हो जाएगा, डेबिट द रिसीवर, यानी DR। सेम प्रोसेस, काट दीजिए।